नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सारे के सारे खराब माहौल में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज शेयर करता हूं। शुरुआत पॉजिटिव से करेंगे बस, उसके बाद सब नेगेटिव ही नेगेटिव है। पॉजिटिव ये है, नवंबर 2022 के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड्स पे, नवंबर 2022 के बाद जो अपना रुपया है ना, वो इंट्राडे में सबसे बड़े गेन्स दिखा रहा है आज। और हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का विषय क्या बना हुआ था? एफआईआईज की सेलिंग। और क्यों हो रही थी? क्योंकि रुपया कंटिन्यू बेसिस पे कमजोर हो रहा था। और आज रुपया में दोस्तों इतना तंगड़ा, इतना दमदार उछाल देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में करीब करीब 70 पैसे मजबूत हो रहा है, मोर देन 70 पैसे की मजबूती आज सिंगल डे में देखने को मिल रही है। और ये 2022 के बाद सबसे बड़े इंट्राडे गेन्स हैं। तो एक संकेत तो बेहद पॉजिटिव आया है, बाकी सब नेगेटिव है। अब आता हूं दोस्तों मुद्दे पे। मार्केट टूट रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है। कल भी गिरा था और पहले भी गिर रहा है। लगभग सितंबर 2024 के बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, लेकिन अभी ना प्रॉब्लम नहीं चल रही है, पैनिक चल रहा है भाई साहब। अब तो सब खत्म हो जाएगा ऐसा लगता है। जिस दिन मन करता है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स 3 से 4% टूट जाते हैं, इंडेक्स टूट जाते हैं, स्टॉक्स नहीं। मार्केट ब्रेथ एक बार सुनिए आप। 185 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 2260 शेयर्स से ज्यादा नेगेटिव है एनएससी पे। यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 12 से 13 शेयर्स टूट रहे हैं इस समय। यह आपको दर्शा रहा है किस लेवल का पैनिक है मार्केट में। दोस्तों वैसे मेरे ओपिनियन को आप लोग कितना मानते हो कितना नहीं वो आपको पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप अपनी सुन लीजिए और अपने आप को एक ही बात बोल लीजिए, वो ये है कि इस बाजार में अगर मैं बेच के भागा तो मैं क्या खोऊंगा वो तो मुझे पता है। स्क्रीन पे दिख रहा है कि भैया इतना लॉस है, मैंने बुक कर लिया, ये मैंने खो दिया। लेकिन फ्यूचर में आप क्या रिग्रेट करोगे वो आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये शेयर बाजार ऐसे ही डराता है, ऐसे ही धमकाता है, इसका इतिहास ऐसा ही रहा है। और इस समय जो फियर फैक्टर हो गया है ना, ये मेरे को लगता है पीक पे है, पीक पे। आप 4 बार ऐसा देख चुके हो, फॉल, रिकवरी, राइज, होप, फॉल। फिर मतलब एक बार झेल गया, रिकवरी हुई, खुश हुआ, दोबारा टूटा। अब व्यक्ति कह रहा था बेच देता तो सही रहता, फिर इसे दोबारा मौका मिलता है, थोड़ा राइज हुआ, सोच रहा है, फिर फॉल, धड़ाम। अब ये सोच रहा है अब क्यों उछलेगा तो बेच ही दूंगा, फिर राइज आया, फिर उसने बेचा होगा, फिर धड़ाम। ये भाई साहब ऐसे मार्केट ना बहुत नेक्स्ट लेवल फियर क्रिएट कर देते हैं। इस बाजार में 3% इंडेक्स टूट रहा है भाई साहब। 3.5% मिड कैप, 3% अभी करीब करीब मिड कैप डाउन है, 3.5% स्मॉल कैप डाउन है। मार्केट अभी ओपन है, 3:10 का समय हो रहा है। ये वीडियो जब मैं पोस्ट करूंगा तो बाजार बंद हो चुका होगा, 3.5 से ज्यादा हो चुके होंगे। अगर आपने मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल से धन्यवाद है, नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। एज और आप सभी को पता ही है कि ये जो हमारा मेन चैनल था ये ब्लॉक है इंडिया में, एंड अभी ये डिमोनेटाइज भी है। मेरी कोई अर्निंग नहीं हो रही है। इस मार्केट में मैं हर महीने पैसा डाल रहा था, मेरी अर्निंग्स जैसी आती थी मैं डालता था, बट अभी मेरी अर्निंग भी खत्म हो गई है और मैं पैसा भी नहीं डाल पा रहा हूँ। मतलब किस तरीके से मैं इस समय सोच रहा हूँ बाजार में पैसा डालने की, बट मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि नहीं डाल पाओ अलग केस है, लेकिन निकाल कर बेच कर भागना बिल्कुल गलत है। ये जो मार्केट में सेलिंग है ना, ये मार्केट में सेलिंग केवल और केवल फियर से, मतलब जानबूझ के कोई नहीं बेचना चाह रहा है इस समय। ये बिक रहा है सौदा, किस कारण से सुनिए आप। डर की वजह से। आप मेरी वीडियो देखते होगे, शायद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मोटिवेशन आ जाता होगा, या फिर आप मेरे को तो पागल है, कल भी कह रहा था मत बेचो, आज बेच देता तो सही रहता। ये 2 तरीके के ही लोग हैं। एक कह रहे होंगे कि पागल है, पहले बेच देता तो सही रहता, नहीं सुनता इसकी तो। और एक ये होंगे जो कह रहे हैं भाई चलो यार हिम्मत तो मिलती है, बाजार ऊपर आएगा आज नहीं तो कल। ठीक है, वो आपके ऊपर, आप मेरे को कैसा ले रहे हो। लेकिन इतना मुझे पता है कि बेच कौन रहा है। बेच रहा है जिसके मार्जिन ट्रिगर हो रहे हैं, उस पर ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ऑटोमेटिकली पोजीशन कट रही है। बेच रहा है वो व्यक्ति जो अपना पैसा नहीं लगा के बैठा, किसी और का मैनेज कर रहा है। किसी और का मैनेज करने में क्या होता है, उसको जवाब देना पड़ता है। जवाब देने के लिए कि अगर अभी बेचता हूं यार मैं बाद में देख लूंगा, वो साइकोलॉजी को करता रहेगा, उसका जॉब है भाई, ठीक है, वो करेगा। बेच रहा है ब्रोकर, क्योंकि ब्रोकर बेचेगा, कहेगा अरे गिरे। अगर आपका किसी ब्रोकर से कांटेक्ट है ना, वो आपको हर दिन डराएगा, ट्रेड करने लगो, पुट खरीदने लगो, उसका ब्रोकिंग तो तभी बनेगी ना। तो आपको इस समय कुछ नहीं करना है, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं,
कुछ नहीं करके आप ब्रोकिंग बचाओगे, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स रख पाओगे। देखो टेंशन में सौदा गलत होता है, टेंशन में डिसीजन हमेशा गलत आते हैं, हमेशा याद रखना। चाहे लाइफ का हो या कुछ भी हो, कोई कैसा भी डिसीजन हो गलत ही होता है। तो इस समय कुछ ना करके ज्यादा फील करोगे बेटर। और जिस लेवल पे ये फियर फैक्टर है ना इस समय, मतलब ये फियर फैक्टर नेक्स्ट लेवल है भाई यार, ये नहीं होना चाहिए। और जब ये होता है तभी बॉटम बनता है, बट अभी बॉटम के संकेत तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। दिन के दौरान हमने 23,000 भी ब्रेक किया, हालांकि नीचे से थोड़ा रिकवरी आई है, अच्छी बात ही है, बट डेज लो पे ये मार्केट ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। तो अभी क्या करें? करना एक ही चीज चाहिए भाई, कि कुछ ना करना, ठीक है। अब सिचुएशन क्या हो रही है वो सुन लीजिए। ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिया है, और ये मैंने अपने सेकंड चैनल पे बहुत अच्छे से आज डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कहां लगाया है, कितना लगाया है, और अमेरिका में कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका कितना किससे इंपोर्ट करता है, कितना इंपैक्ट करेगा। ये सारी डिटेल्स मैंने बहुत अच्छे से आपके साथ शेयर करी हैं। तो सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो देख सकते हो। अभी करंट सिचुएशन क्या है? मिड कैप इंडेक्स 50,900, स्मॉल कैप इंडेक्स 16,100, 3.25% स्मॉल कैप डाउन है, मिड कैप 3% डाउन है। क्या करें? जैसा कि मैंने भी बोला कि कुछ ना करना सबसे बेटर है। सब कुछ खत्म, रियल एस्टेट 3% नीचे, मीडिया 3%, मिड कैप सिलेक्ट 2.5% नीचे है, कुछ ऊपर नहीं है। टॉप गेनर की लिस्ट देखें तो कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, लाइक क्रिजिल, नंबर थे कल अच्छे थे, टिमकेन, चोला होल्डिंग, एपीएस माइंड, मैप माई इंडिया, ये थोड़ा बहुत हरे में है, कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है। लेकिन गिर क्या रहा है? बड़ी लंबी लिस्ट है। टॉप लूजर में केफिन टेक्नोलॉजीज, जहां वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है ना दोस्त, वो अलर्ट है, वो हैवी अलर्ट है, क्योंकि मार्केट बिल्कुल इस समय ना रहम के मूड में नहीं है। जहां वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है वहां पहले तो बाइंग नहीं आएगी और सेलिंग बहुत तेज होगी, ये हमेशा याद रखना। तो ये मार्केट में थोड़े वैल्यूएशन से रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान देना। बीएससी 8% क्रैश हो गया है आज। मैं रेगुलर बेसिस पे कह रहा हूं कि बीएससी एकमात्र शेयर है जो नहीं गिरा है, लेकिन गिरेगा ये भी, क्योंकि बच नहीं सकते आप जब इस तरीके की सिचुएशन आपकी इंडस्ट्री के लिए डेवलप हो रही हो। आज इसने भी दम तोड़ा है, और अगर आपको लग रहा है अरे बीएससी बहुत गिर गया, खरीद लूं, मत लेना भाई साहब। अभी देखो, आपको अलर्ट भी किया था हमने, इस थीम पे हम सबसे बुलिश थे, लेकिन मैंने 3 से 6 महीने के लिए अलर्ट भी किया था। अभी 2 महीने हुए हैं। सीडीएसएल 1700 वाला 1250 हो चुका है, एंजल वन 3000 वाला 2200-2300 हो चुका है। बीएससी अभी देखो आज गिरा है आपके लिए 450 पॉइंट, मेरे को लगता है 4-4,500 तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए थीम बहुत बुलिश हूं मैं इस थीम पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे प्रॉब्लम दिखती है। केफिन टेक देखिए आज 10% क्रैश हो गया। तो ये आपको दिख रहा है क्लियरली, जो गिर रहे हैं वो बहुत हैवी गिर रहे हैं, और जहां वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है वहां तो बहुत ही पिटाई पड़ सकती है। आगे देखा जाए निफ्टी को, तो निफ्टी में दोस्तों 4 शेयर्स अपनी इज्जत बचा पाए हैं आज। अदानी एंटरप्राइजेस, ग्रेजिम, ट्रेंड, भारती एयरटेल। ग्रेजिम के नंबर कल आए थे, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन ये स्टॉक हरे निशान में टिका हुआ है, अपने आप में बड़ी बात है। टॉप लूजर में आइशर मोटर है दोस्तों, अपोलो हॉस्पिटल्स है, आईटीसी है, श्रीराम फाइनेंस है, टाटा स्टील है, कोल इंडिया तो 52 वीक लो पे आ गया है। आगे देखा जाए तो हिंडाल्को फ्लैट है, बीईएल, एचडीएफसी लाइफ और बजाज फिंसर्व में भी बड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है आज। तो यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा दोस्तों अपने सेकंड चैनल पे। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे गाइस।